नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। उमर खालिद और शारजील इमाम को जमानत नहीं मिली जमानत। वो भी 6 साल के करीब बिना ट्रायल के जेल में रहने के बावजूद नहीं मिली जमानत। अब इस पर तो क्या ही कहें। मेरा तो मानना है यार कि ये जमानत वाला टंटा अब खत्म कर देना चाहिए। एक तो ये, और दूसरा महामानव को संविधान में वो जो कानून के समक्ष समानता के अधिकार वाला मामला है ना, उसे भी संशोधित कर ही देना चाहिए। बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट को ही कह देना चाहिए कि यार ये कानून के समक्ष समानता वाला मामला बेकार की चीज है, इस पर सरकार विचार करे। अच्छा, उसके बाद क्या करे? सरकार विचार करे और सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देकर इस ये जो कानून के समक्ष समानता वाला अधिकार है, इसको संविधान से हटा दे। बस हो गया मामला साफ। ये मामला ही समझ नहीं आता है। अजी साहब, आप क्या सोचकर न्याय के समक्ष समानता की दुहाई देते हैं? जमीन जायदाद कोई है नहीं आपके पास, ले देकर 4-5 डिग्रियां हैं, और ये डिग्रियां लेकर तुम समझते हो कि तुम बड़े समझदार हो गए। सवाल ये है कि तुम जमानत लेकर करोगे क्या और तुम्हारा होगा क्या? नौकरी तुम्हें कहीं मिलनी नहीं, जैसे तुम्हारे कर्म हैं। तुम्हें मान लो छोड़ भी दिया तो तुम करोगे क्या? फिर से सरकार की नाक में दम करोगे, फिर से पुलिस तुम्हें पकड़ेगी, फिर से तुम अदालत के सामने जाओगे हैं जमानत के लिए। तो ये टंटा ही नहीं रखना हमें तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है। इस देश में हमारा होना हमारी वतन परस्ती का सबूत है। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। हमारा नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद है। हमारे नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। नरेंद्र मोदी ने बोला, इनके हाथ में तिरंगा देख के बहुत खुशी हुई। नरेंद्र मोदी साहब 1947 से हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। आपको आरएसएस के मुख्यालय पे 50 साल लगे थे तिरंगे लटकाने के लिए। आपसे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर आगे खड़े हो। अगर हमारी शर्तों पर नहीं खड़े हो सकते तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं। 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया जाए, हिंदू हो या मुसलमान। देखिए कैसे लोग शांति और अहिंसा की बातें कर रहे हैं। ये उमर जो है ये गांधी की बात कर रहा है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। ये गोडसे का जमाना बच्चे, यहां गांधी की बात करोगे तो सीधा जेल जाओगे। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि इस वक्त गांधी भी होता तो जेल ही जाता। और ब्रिटिश तो मान लीजिए दिखावे के लिए सही गांधी को छोड़ते थे। ये जो सरकार है ये राष्ट्रवादी सनातनी सरकार है। न्यायालय में मनुस्मृति याद करने वाले जज बैठे हुए हैं। ये लोग गांधी को भी यूएपीए में बंद कर देते। 7-8 साल गांधी रहता जेल में, बाहर निकलने का नाम ही नहीं होता, जमानत भी नहीं मिलती। सारी अहिंसा, सारा सत्याग्रह, सबकी ताकत वहीं पता चल जाती। गांधी हमारे दुश्मन कौन हो सकते हैं? हम तो दुनिया में किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहते। हम किसी के दुश्मन बनना नहीं चाहते। वो मेरे स्वराज की व्याख्या बन जाती। बता दिया था कि मैं महात्मा कहा, लोग कहे कि तू महात्मा है, ऐसे में महात्मा थोड़ा हो सकता हूँ। मैं कहा ऐसा भी कोई मिरेकल कर सकता, जादू कर सकता, मेरे पास है ही नहीं, वो विद्या में सीखा नहीं। एक हाथ से तो ताली नहीं बन सकती है। मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ, और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर
अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। ये जो बेल वाला मामला है ना, ये मान लीजिए आसाराम, कुलदीप सिंह सेंगर, राम रहीम और प्रज्ञा ठाकुर के लिए तो ठीक है, भाई सब पहुंचे हुए लोग हैं। लेकिन उमर खालिद और शारजील इमाम को बेल ना बाबा ना, ये बड़े खतरनाक लोग हैं साहब। इनके खिलाफ पुलिस के पास गुप्त गवाह और सबूत हैं, जिन्हें पुलिस 2031 में जज साहब को दिखाएगी। पुलिस का कहना है कि सबूत तो हैं हमारे पास, अभी दिखाएंगे नहीं, ना मुकदमा चलाएंगे, बस इन्हें जेल में बंद रखो, ताकि इनकी भी अक्ल ठिकाने तो लगे कि पुलिस से, सरकार से भिड़ने का नतीजा क्या होता है। जज साहब ने कहा बिल्कुल ठीक, न्याय का तकाजा यही है कि ये तो बाद में तय होगा कि पुलिस के पास क्या सबूत है या वो सबूत सही भी है कि नहीं, लेकिन इन्हें इस बदतमीजी का मजा तो चखाना पड़ेगा कि सरकार के खिलाफ भाषण देते, भाषण में लोकतंत्र और गांधी का नाम लेते। ऐसे ही तो लोगों का न्यायालय पर विश्वास नहीं होता जनाब। कमाल चीज है सुप्रीम कोर्ट। याद करो दोस्तों, जब आरएसएस के नेतृत्व में सरसंघ चालक हेडगेवार, गोलवलकर, सावरकर एक साथ लड़े थे, कैसे कैसे संघर्ष उन्होंने किए थे। आप याद कीजिए सावरकर का वो बलिदान, जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार से सिर्फ 60 रुपए महीने पेंशन ली थी और बेचारे सावरकर को सिर्फ 60 रुपए में अपना काम चलाना पड़ता था। ये उमर और शाहजील, ये उनके बाकी साथी, ये क्या खाकर सावरकर की तुलना करेंगे। इन्होंने 6 सालों में एक भी बार महामानव की सरकार के पास माफीनामा नहीं भेजा। वीर सावरकर ने 6 बार ब्रिटिश सरकार के पास माफीनामा भेज दिया था। उनकी वीरता के किस्से आज के स्कूलों में पढ़ाए जाने चाहिए। उनके इन्हीं माफीनामों के जरिए बच्चों को पत्र लेखन सिखाया जाना चाहिए। ये देखा आपने, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब इन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, उन सबको उन्होंने धोखा किया और उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं, एक सावरकर जी की चिट्ठी दिखाई और एक आपने पहले गांधी जी की बात की, वो दूसरा इमेजिनेशन है। उमर और शारजील कतई माफी के काबिल नहीं है, कतई जमानत के काबिल नहीं। सरकार ने, न्यायाधीशों ने घनी दयालुता दिखाई कि बाकी लोगों को जमानत दे दी, बस शर्त लगा दी कि बेटा चुप रहना, खामोश रहना, दिखाई मत देना, सुनाई मत देना, और डाकुओं, चोरों, जेबकतरों, उचक्कों की तरह नियमित पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाते रहना। जो तुमने जरा भी ये जताने की कोशिश की कि तुम्हारा कोई पॉलिटिकल स्टैंड है, तुम कुछ सोचते समझते हो, इस देश के लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो अदालत को 2 मिनट लगेंगे तुम्हारा जीवन मटियामेट करने में। हालांकि उमर और शारजील पर भी यही शर्तें लगाई जा सकती थी, पर एक तो उन्हें जनता के लिए एक सबक की तरह पेश करना था, दूसरे उन्हें भी जमानत दे दी जाती तो भैया मुझे लगता है कि सरकार का, न्यायालय का रुतबा उससे कम होने की आशंका थी। ये जो देश में वामियों की जमात है, तथाकथित प्रगतिशील हैं, वो इसी को अपनी जीत बताते ले उड़ते। What is really great? I am a powerful woman. ये वीडियो मैंने डरते डरते यहां लगाया है।
कहीं सरकार बहादुर की नजर न लग जाए कि देखो आपने शर्त लगाई थी कि कोई वीडियो मत डालना, और ये तो देखो जेल से बाहर स्वागत का ही वीडियो बनाकर डाल दिया। God is really great. I am a powerful woman now. खैर, कैद करना रस्म है, रस्म तो निभानी पड़ती है। कैद से बचने का एक ही तरीका है जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वॉशिंग मशीन में जाइए। अजी एक साहब ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अपने ऊपर के सारे मुकदमे निरस्त करवा दिए, और एक साहब जेल जाने वाले थे कि वॉशिंग मशीन में जाने के बाद धुल के इस्त्री करके चकाचक सफेद बने और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं और दूसरों को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। खैर, उमर और शार्जील को जमानत अप्लाई करने तक पर 1 साल की रोक लगा दी गई है। अगला नंबर आपका है, इसलिए जरा भैया ध्यान से रहो, आए बाएं मत देखो, और जो बोलना है थोड़ा संभल कर, थोड़ा ध्यान करके बोलो, वरना जेल में जगह ना हो, तुम्हारे लिए जगह बना दी जाएगी, समझे ना। वैसे भी हमने ये जो आसाराम, राम रहीम और बाकी लोगों को जमानतें दी हैं, उनकी जगह पर तुम्हें रखेंगे हम। तो आखिरी बात यह है कि उमर और शार्जील की तो अब जिंदगी यही है, यानी जेल, और अब तो इंतजार भी नहीं रहा। जहां न्याय की उम्मीद ना हो वहां न्याय का इंतजार कैसा। बधाई हो जज साहिबान को, इस देश के लोकतंत्र को, और सरकार को तो लख लख बधाइयां। हमारा तो क्या है कि जैसे तैसे काट देंगे। लंबी है गम की रात, मगर रात ही तो है। गालिब जो थे चचा हमारे, वो जेल, जमानत ये सब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन न्याय यानी इंसाफ की खूब समझ थी उन्हें। कह गए हैं, तू जिंदा की दीवारों पर अपना नाम लिख दे उमर, तू जिंदा की दीवारों पर अपना नाम लिख दे उमर, किसी दौर में यही देख के नाराए इंसाफ उठेगा। और अदालतों के लिए चचा गालिब कहते थे, ये वही जगह है जहां पर गालिब इंसाफ पैदा होना था, वह दफन हो गया। बाकी अपनी खैरियत रखिए, देखिए कब तक हमें बाहर रहने की सुविधा हासिल है। हश्र तो हमारा और माफ कीजिएगा आपका भी यही होना है, समझे। नमस्कार।